नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और गठबंधन जो है एनडीए का, वहां पर थोड़ा बहुत तकरार भी नजर आ रही है तमाम मुद्दों पर। अब हाल फिलहाल में एक बयान आया है कि बिहार हिंदू राज्य है। अब जब ये बयान आया तो उसके बाद जेडीयू को थोड़ा दिक्कत होने लगी और फिर विपक्ष जो कि आरजेडी है, तेजस्वी है, उन्होंने तो बीजेपी पर हमला बोल ही दिया। तो पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा बयान क्यों दिया गया, बिहार हिंदू राज्य। क्या बीजेपी क्या उसी तरीके से बिहार का चुनाव लड़ने जा रही जैसे तमाम राज्यों में लड़ती रही है? पंकज जी, आपको क्या लग रहा है? बिहार हिंदू राज्य ये महज 3 शब्द नहीं है, ये शायद बिहार की राजनीति को बदलने की और एक कदम बढ़ाने की कोशिश है। नहीं रोहित, ये अधूरा बयान है जो कि चल रहा है और इससे पहले जो कुछ हुआ वो समझने की जरूरत है। दरभंगा की जो मेयर हैं जहां आरा जी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि नमाज और होली एक ही दिन पड़ती है, इसलिए एक काम करते हैं, हम होली को बीच में रोक देंगे और जो नमाज का समय है वो नमाजी नमाज पढ़ के चले आएंगे और उसके बाद फिर से होली शुरू हो सकती है। उन्हीं बयान के जवाब में इन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदुओं का भी राज्य है और हिंदू यहां क्यों नहीं होली खेलेंगे, जम के खेलेंगे। अब क्या किया गया है, उस बयान को सिर्फ हिंदू राज्य के रूप में सेंट्रिक किया जा रहा है। राष्ट्र नहीं इन्होंने कहा है, हिंदुओं का भी राज्य है ये कहा। अब अगर लोगों को लगता है कि कहना चाहिए कि बिहार हिंदुओं का नहीं है तो फिर ठीक है, खुश हैं। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, ये सारी लड़ाई जो है ना, ये मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है। अब तक होता ही रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के किस नेता ने कहा है, ये बयान दिया है? जमा खान ने दिया है जी। तो उनको लगता है कि मेरे इस बयान से कुछ मुसलमानों के वोट जेडीयू को मिल जाएंगे। आरजेडी और ज्यादा खुद को एग्रेसिव दिखा रही है मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर एक भी मुसलमान पे किसी ने हमला किया तो 5-5 लोग रक्षा करेंगे वगैरह, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं। लेकिन ये हिंदू राज्य वाली जो बात विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कही। नहीं है, बिहार में हिंदू नहीं है, हिंदुओं का राज्य नहीं है। तो इस पर अगर नहीं है तो इस पर आपत्ति विरोधियों क्यों हो रही है? उन्हें क्या डर सता रहा है? नहीं, विरोधियों को आपत्ति नहीं हो रही है, ज्यादा मुस्लिम वोट कौन खींचेगा उसका कंपटीशन चल रहा है। प्रशांत किशोर, आरजेडी, जेडीयू, ये सारी पार्टियों को मुसलमानों का वोट चाहिए और वो हर कोई आगे बढ़कर दिखाना चाहता है। ऐसे कैसे कह दिया, रुकिए हम सबक सिखाते हैं, हिंदू राज्य कह देगा, ऐसा चलेगा बिहार। तेजस्वी यादव की भाषा देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि तेरा बाप तो गड़िया भी यहां से निपटा दिया गया। अब बताइए, ये हिंसात्मक भाषा है या नहीं? वो क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट जगाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों में कि भड़को, और जैसे ही तुम भड़कोगे तुम बीजेपी के अपोजिशन में देखो कि कौन दे रहा है, फिर मेरा अपने आप वोट बैंक मजबूत होता है। आप आप ये कह रहे हैं कि भड़काने के लिए उकसाया जा रहा है। तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर धार्मिक उन्माद कराना चाहती है बिहार में चुनाव से पहले। क्या धार्मिक उन्माद कर रही है? क्या बता दिया बीजेपी ने? बिहार में हिंदुओं का भी, बिहार हिंदुओं का भी राज्य है, इसमें क्या, कौन भड़क गया? नहीं है, दरभंगा में नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके नमाज के वक्त में होली क्यों रोकी जाए भाई? क्यों रुकेगा होली? हजारों सालों से ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये नए नए मुसलमान बने हैं क्या? इनके बाप दादे पुरखे तो साथ साथ होली खेलते थे। अब ऐसा कौन सा तबका आ गया जिसको होली का रंग पड़ जाए तो उसका पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग के भी गांव के आसपास मियाँ जी हैं, पठान लोग हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं है कि रंग पड़ गया तो चिढ़ गए, या फिर कोई ऐसा हमारी तरफ से भी नहीं था कि जबरदस्ती मियाँ तो उसी को पटक के रंग लगाना है। ऐसा ठीक है यार, साथ रहना है, साथ खेलना है। मतलब कि उनका कहना है कि होली की सेवैयां तो आप हमारे यहां खेलते हैं, लेकिन आप रंग लगाओगे तो हम उसका बैकआउट कर देंगे। मस्जिदें ढकी जा रही, बताइए तो ये कैसा माहौल है? क्या हो जाएगा? रंग ही पड़ जाएगा किसी पे तो क्या हो जाएगा? ये कौन सी मेंटेलिटी है भाई? लेकिन और ये जहां आ रहा जिनके बयान से ये पूरा बवाल हुआ है, उनका फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए ना, कौन है, किसके बैकग्राउंड से आती हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लेकिन
पंकज जी, और वो मुसलमानों की नेता बनी हुई केवल है। होली, जुमा या रमजान या हिंदू मुस्लिम तक नहीं है, हर त्योहार में अब ऐसा होगा। यहाँ से जेडीयू ने यहाँ से आगे कुछ सोचने का प्रयास कर दिया, और जो बयान जेडीयू की तरफ से आया, जमा खान ने जो कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक यहाँ धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं होगा। ये बयान जो है वो 2025 के चुनाव और उसके बाद के दबाव को भी सब बता रहा है कि क्या कुछ गठबंधन में चल रहा है। नहीं, और जहां नीतीश कुमार नहीं है वहां धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। ये क्या तमाशा है भाई। जमा खान ने पूछा है कि सीनियर नेताओं से बातचीत की है? जब तक आप परिप्रेक्ष्य नहीं समझेगा तब तक क्या बयान दीजिएगा। जमा खान एक मुस्लिम के रूप में अपना रोल निभा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर इस बार जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी से मिल जाएगा, इसलिए भूमिका रच रहे हैं। कोई किसी को खतरा नहीं है, सब कोई होली मनाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये माहौल बना रही है लोग। कोई हिंदुओं को भड़काया, कोई मुसलमानों को भड़काएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। सालों से ये त्योहार मनाया जा रहा है, हजारों सालों से, कहां कुछ हुआ है आज तक। बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहार में इस वक्त माहौल बना है, तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं कि एक मुस्लिम को 5-6 हिंदू बचाने आ जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश रहेंगे नहीं, मैं एक बात साफ कहूंगा, खतरा नहीं है। एक बात साफ करो, ये सारे बयानात उन इलाकों से आ रहे हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, सीमांचल का इलाका, दरभंगा वगैरह का इलाका से। और ये इसलिए आ रहा है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। हर किसी को लगता है कि मुस्लिम वोट अगर एक तरफ मोबिलाइज हो गया तो हमें फायदा होगा, और इसलिए आगे बढ़ चढ़ कर यह बयानबाजी की जा रही है। ये तेजस्वी यादव, ये राबड़ी देवी कह रही है कि हिम्मत है नरेंद्र मोदी को तो भगा दे सारे बिहार से मुसलमानों को। कब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगा देंगे भाई? अपना मन से कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। ये उकसा रहे हैं उन लोगों को, और उनको पता है कि वही एकमात्र ऐसे बेवकूफ है जो धर्म के नाम पे अगर उनको उकसाओ तो एक साथ इकट्ठे होकर वोट पड़ता है। और यही तो 50, 60, 70 सालों से किया जाता रहा है। दलितों से बदतर स्थिति हो गई। अगर इतने ही सब सारे खैर ख्वाब थे, इतनी ही सारी सेक्युलर पार्टियां थी, तो मुसलमानों की हालत बद से बदतर कैसे होती चलेगी बताइए। बिल्कुल। और उनको गरीबी गुर्बत में रहकर मारने की सबसे बड़ी साजिश है ये, कि जब भी चुनाव आए धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे भावनाएं भड़काना शुरू कर दो। राबड़ी देवी का कल बयान था, वो कह रही थी कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बिहार से मुसलमानों को भगाए। काहे का कोई भगाएगा किसी को? अब यही सामने कोई कह दे कि इन लोगों का बस चले तो ये हिंदुओं को बता देंगे, तब कहेंगे कि देखिए कैसे उलझुल बना। नहीं, अरे बताइए, ये डर क्यों पैदा किया जाता है? आज वो आदमी यादवों का नेता बना हुआ है, जिसके ये राबड़ी देवी पहले छठ करती थी, ताजिया पूजने लगी। तेजस्वी यादव क्रिश्चियन पत्नी लेके आ गए, और वो सारे बिहार के खानदानी यादवों के कह रहे कि हम ही तुम्हारे नेता हैं, तुम जय यादव करो मेरे आगे पीछे। और जब पैसे कमाने की बात आती है, जब पैसे कमाने की बात आती है सिर्फ परिवार वाले कमाएंगे, बाकी समाज देखिए ना यादव समाज का क्या हाल है बिहार में। वही तो कह रहे हैं आपने, जिस तरीके आज उनमें भी गरीबी है। वही कहा कि आपने लालू परिवार ताजिया पूजने लगा, फिर महाकुंभ फालतू लगने लगा, ये भी बेकार की बात है। बिल्कुल। किसी को बिहार कैसे तरक्की करे इसकी चर्चा नहीं करी है। बिहार में उद्योग कैसे लगे, इंडस्ट्री कैसे लगे, टूरिज्म कैसे बढ़े, इस पे चर्चा नहीं है। तो आके दिखा दो मुसलमानों को, तो मुसलमानों जाग जाओ, यही सब होता रहेगा। जात धर्म की राजनीति बस। बिहार भले रसातल में चले जाए। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त माहौल चल रहा है, चुनाव है, तो तमाम तरीके के बयान हैं, तमाम तरीके के बयानों का खंडन है और अपना अपना वोट बैंक खींचने का प्रयास है। अब इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।